तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर के लिए। बहुत सारे इंजीनियर्स के मन में सवाल है कि जो बिल्डिंग्स के ऊपर जो ग्लास का काम किया जाता है फसाड के वर्क में, तो इसका एक कॉस्टिंग का या फिर एस्टिमेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यही चीजें मैं आज आपको पूरी तरह से क्लियर करूंगा और एक बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा कि अगर कभी भी किसी भी टाइप के ग्लास की कॉस्टिंग को आप करना है तो आपको सबसे पहले किन चीजों को टारगेट करना है, फोकस करना है। तो इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा। एक तो हम लोग ले लेंगे ड्राइंग, यानी कि ये किसी फसाड की ड्राइंग है और फसाड में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जैसे आपका डीजीयू है, डबल ग्लेज्ड यूनिट, एसजीयू है, सिंगल ग्लेज्ड यूनिट, स्पैंड्रल ग्लास है, स्लाइडिंग डोर्स हैं। तो काफी सारे आइटम्स होते हैं इसमें। और किन्हीं किन्हीं केसेस में आपको ड्राइंग नहीं दी जाती है, बट आपको बीओक्यू दे दिया जाता है। जैसे कि आपका ये जो आप देख रहे हैं ये आपका बीओक्यू है, फसाड वर्क या फिर ग्लास वर्क से रिलेटेड। इसमें एक बहुत ही कॉमन आइटम है हमारे प्रोजेक्ट में यूज होने वाली सेमी यूनिटाइज्ड स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग। यानी कि जो आप पिक्चर में देख रहे हैं तो ये बेसिकली सेमी यूनिटाइज्ड स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग है। फुल्ली यूनिटाइज्ड भी होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रेट एनालिसिस करेंगे सेमी यूनिटाइज्ड स्ट्रक्चरल कर्टन ग्लेजिंग का। ये बहुत ही कॉमन आइटम है फसाड का। अब इसमें देखिए होता है कि ये बहुत ही एक डिटेल्ड बीओक्यू का डिस्क्रिप्शन है, जिसमें एंटायर डिटेल कवर की गई है कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या काम करना है। वो मैं शॉर्ट फॉर्म में अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मुझे समझाना होगा कि फसाड वर्क में अगर आपकी जो कॉस्ट है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है या फिर अगर उनको डिवाइड किया जाता है तो कितने कंपोनेंट में वो डिवाइड होती है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो डिटेल दी हुई है इन्होंने हमें 24 mm थिक डीजीयू, जिसमें हमारे दो ग्लास हैं, 6 mm थिक परफॉर्मेंस प्लस 12 mm का गैप है, और फिर हमारा 6 mm का क्लियर ग्लास है। ठीक है, इसमें दो ग्लास यूज हो रहे हैं तो ये डबल ग्लेज्ड यूनिट है, यानी कि वो डीजीयू है। अगर मेरा इसका प्राइस आ रहा है पर स्क्वायर मीटर का 8,491 रुपए, यानी कि अगर इस बिल्डिंग पे जो ग्लास लगा हुआ है और इसका जो भी मेजरमेंट किया जाएगा तो पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट बता रहा है वो 8,491 रुपए। अगर टेक्निकली उसको आप बाइफरकेट करोगे उस कॉस्ट को तो वो कुछ इस टाइप से डिवाइड हो जाएगी। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आप फिर किसी भी फसाड से रिलेटेड आइटम की वर्किंग कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए, कभी भी क्लाइंट आपको प्रोवाइड कराता है टेंडर में या कोई भी वर्किंग कराता है तो वो आपको कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल डेटा देता है और या फिर टेंडर ड्राइंग देता है। बट उस टेंडर पे जो ड्राइंग्स हैं उनकी उन पे डिटेल में वर्किंग कराने के लिए डिजाइनिंग और सॉफ्ट ड्राइंग को बनाना होता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर का पार्ट है। तो यानी कि अगर मेरी 8,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है डीजीयू की, तो उसमें जो हमारी 2 से 5% की कॉस्ट है वो हमारी इस डिजाइन एंड डेवलपमेंट पार्ट पे खर्च होगी ही होगी। यानी कि अगर आपका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज 10 करोड़ का काम है, तो मे भी हो सकता है वो 2% खर्च हो। अगर आपका वो 1 करोड़ का काम है तो मे भी हो सकता है उसकी वेटेज 5% हो। तो ये एक जस्टिफाइड कॉस्ट है। इसके बाद में एल्यूमिनियम के एक्सट्रूडेड सेक्शंस। देखिए, फसाड वर्क में जो मेजर यूज होता है आपके एल्यूमिनियम का फ्रेम बनाना पड़ता है फसाड के काम के लिए। तो उसमें जो एल्यूमिनियम के कंपोनेंट की कॉस्ट होती है 40 to 45%। इसके बाद में आपके ग्लास की कॉस्ट आती है, यानी आपका कौन सा ग्लास है, टफनिंग है, लेमिनेशन है, तो वो सारी डिटेल आपको उसमें कवर होगी। तो उस केस में उसकी जो कॉस्ट आती है 25 से 30% डीजीयू के केस में, यानी कि जो अभी हम लोग रेट एनालिसिस करेंगे। अगर ये आपका एसजीयू होता, सिंगल ग्लेज्ड यूनिट, अगर आपका मतलब डबल ग्लास नहीं होता, सिंगल ग्लास यूज हो रहा होता, तो इसकी कॉस्ट जाती है 15 से 20% के आसपास। इसके बाद में उसमें कुछ एक्सेसरीज, सीलेंट है, फास्टनर है, या जो भी मास्किंग टेप वगैरह है तो वो सारा सब उसमें यूज होगा, स्क्रू। तो इसकी कॉस्ट होती है एक्सेसरीज की 10%। यानी कि जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा और इसको जब आप जो फसाड पे इंस्टॉल करोगे तो जो एक्सेसरीज या टूल्स यूज होंगे तो उसकी कॉस्ट होती है 10%। स्कैफ होल्डिंग की कॉस्ट आती है आपकी 7 से 10%। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है तो
मे भी हो सकता है वो 5 से 7% के बीच में जाए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट छोटा है तो वो हो सकता है वो 10% या उससे ज्यादा भी जा सकती है। लेबर फॉर इंस्टॉलेशन, जब ये सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और इस बिल्डिंग पे अगर आपको फसाड का काम करना होगा तो उसमें जो एक एवरेज कॉस्ट है आपकी लेबर की 10 से 12% के आसपास आई जाती है, लेकिन वो डिपेंड करती है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेट एनालिसिस को। और इसका जो प्रॉपर रेट एनालिसिस है वो मैंने ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे एक डीजीयू का, यानी कि डबल ग्लेज्ड यूनिट का। और जैसा कि मेरी हर बार आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि कभी भी किसी भी आइटम का कोई भी रेट एनालिसिस करना है तो इस जो डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम है उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है, एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना होता है, जिससे कि आप इफेक्टिव कॉस्ट वर्कआउट कर सकें। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमी यूनिटाइज स्ट्रक्चरल कर्टन ग्लेजिंग। सबसे पहले ये समझना होगा कि सेमी यूनिटाइज होता क्या है और फुल्ली यूनिटाइज से ये डिफरेंट कैसे है। देखिए सेमी यूनिटाइज में क्या होता है कि आपका जो एल्यूमिनियम का फ्रेमिंग का काम है बिल्डिंग के फसाड में, यानी कि जब इस बिल्डिंग का ग्लास का काम हुआ होगा तो इसमें एल्यूमिनियम का जो फ्रेमिंग का काम है वो सेपरेट जॉब है, और बाद में उसमें ग्लास पेस्ट करना वो सेकेंडरी जॉब है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी यूनिटाइज। अगर इसी को मैं क्या करूं, एल्यूमिनियम और ग्लास को मिक्स करके एक मोनोलिथिक कंपोनेंट बना दूं और फिर जाके बिल्डिंग में पेस्ट करूं, तो वो आपका हो जाता है फुल्ली यूनिटाइज। ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो ज्यादातर काम होता है वो सेमी यूनिटाइज स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग का ही होता है। अब जो हमारी आइटम है वो क्या कह रही है, 24 mm थिक डीजीयू, जिसमें हमारा 6 mm थिक परफॉर्मेंस एचएस ग्लास है, 12 mm का एयर गैप है और फिर से हमारा 6 mm का ग्लास है। यानी कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, एक आपका ग्लास बाहर है, एक ग्लास अंदर है, और जो ये बीच में गैप है ये आपका 12 mm का है। इसकी कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अभी हम ग्लास की कॉस्ट को वर्कआउट कर रहे हैं। अब इसमें सवाल आता है कि परफॉर्मेंस ग्लास होता क्या है। अब देखिए ये बिल्डिंग अगर किसी ने डिजाइन करी होगी तो इसके अंदर का एक कूलिंग सिस्टम होगा जो कि एचवीएसी कंसल्टेंट ने डिजाइन किया होगा, और उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसने बताया होगा कि बाहर का आपका टेम्परेचर जो भी है और उसके हिसाब से कितनी थर्मल जो इंसुलेशन का काम है, यानी कि कितनी हीट आपकी ट्रांसमिशन होनी चाहिए बिल्डिंग के अंदर, तो उसके हिसाब से वो कुछ डेटा प्रोवाइड करता है जो कुछ आपका इस टाइप का रहता है, जिसमें आपका ट्रांसमिशन कितना है, यानी कि लाइट कितनी परसेंटेज उस ग्लास के क्रॉस होके बिल्डिंग के अंदर जाएगी, यू वैल्यू कितनी होगी, शेडिंग कोफिशिएंट कितना होगा, सोलर हीट गेन कोफिशिएंट कितना होगा, और कलर की रेंडरिंग कितनी होगी। यानी कि कोई भी चीज अगर बाहर से देखते हैं तो ये सारी एक रिक्वायरमेंट होती है ग्लास की, और उसके ग्लास पे आपकी जितनी भी कंपनियां हैं, सेंट गोबेन है, गार्डियन है, असाही है, तो वो सभी इस टाइप के ग्लास बनाती हैं। तो बेसिक प्राइस जो परफॉर्मेंस ग्लास का है, यानी कि वो कंपनियां आपको प्रोवाइड करेंगी ही करेंगी। तो उस बेस पे मैं मान लेता हूँ मेरे 6 mm थिक परफॉर्मेंस ग्लास की जो कॉस्ट है वो 85 रुपए पर स्क्वायर फीट है, यानी कि ये 80 रुपए से लेके 120 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेंज में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस ग्लास आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको 85 रुपए लेके चल रहा हूँ। अब टोटल बीओक्यू में जो मेरा एरिया है, यानी कि मैंने ड्राइंग से देखा है या फिर बीओक्यू से देखा है, तो जो एक्चुअल में क्वांटिटी है मेरी 560 स्क्वायर मीटर है। और ग्लास के केस में अगर आप कभी भी कोई भी कॉस्टिंग वर्कआउट करोगे तो उसमें 7 से 10% के आसपास ग्लास में वेस्टेज होती है। तो 10% की मैंने डायरेक्ट लोडिंग कर दी है 560 पे, तो ये मेरा हो गया 616 स्क्वायर मीटर। तो यानी कि ग्लास की कॉस्ट वर्कआउट करेंगे हम इसके बेसिस पे, तो यही 616 रुपए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। और 85 रुपए की कॉस्ट पकड़ी हुई है मैंने पर स्क्वायर फीट की, तो ये मेरा 914 रुपए पर स्क्वायर मीटर का परफॉर्मेंस ग्लास है। तो ये मेरी यहाँ पर प्राइस आ गई परफॉर्मेंस ग्लास की। अब ये ग्लास आपका ये प्रोवाइड करेंगे रॉ, यानी कि वो कच्चा ग्लास होगा। अब उसको आपको क्या करना होगा, प्रोसेसर के पास भेजना होता है जो ग्लास को टफन करेगा, यानी कि एचएस करेगा। तो उसकी कॉस्ट होती है आपकी पर एमएम की 25 से 30 रुपए पर एमएम। यहाँ पर हमारा 6 mm का ग्लास है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 6 180 रुपए पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है आपकी टफनिंग की कॉस्ट। तो वही मैंने 616 स्क्वायर मीटर यहाँ पे ले लिया है, और 150 रुपए, सॉरी ये 150 होगा यहाँ पर, तो 150 रुपए हमारी प्राइस जो आ गई है टफनिंग की, तो ये हमारा टफनिंग का कॉस्ट हो गया। 12 mm थिक स्पेसर फॉर एयर गैप, यानी कि इसमें जो एयर स्पेस है, इसमें जो गैप है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें ये स्पेसर प्रोवाइड कराना होता है और इसमें सील भरनी होती है।
तो इसकी जो कॉस्ट है अप्रोक्सीमेट 300 रुपए से लेके 350 रुपए पर स्क्वायर मीटर के बीच में डिपेंड करेगी, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो रनिंग मीटर के बेस पे होती है, यानी कि ग्लास के पैन पे डिपेंड करती है। तो अगर मान लीजिए पैंस आपके छोटे छोटे हैं तो ये कॉस्ट बढ़ भी सकती है, अगर पैंस बड़े बड़े हैं तो ये कॉस्ट कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक जस्टिफाइड कॉस्ट में 320 रुपए लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी कॉस्ट आ जाती है बीच में स्पेसर डालने की, यानी कि डीजीयू को बनाने की। अब एक ग्लास आपको कौन सा चाहिए, 6 mm थिक क्लियर एचएस ग्लास, यानी कि वो क्लियर ग्लास है, कोई आपका परफॉर्मेंस ग्लास नहीं है जो कि नॉर्मल ग्लास आते हैं। तो 6 mm थिक जो आपकी ग्लास की कॉस्ट आएगी 50 रुपए पर स्क्वायर फीट, 616 वही क्वांटिटी रहेगी, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से, तो ये आपकी यहाँ पर कॉस्ट आ जाती है 3,31,000 रुपए। फिर से उस क्लियर ग्लास को भी, जो आपका ग्लास है वो रॉ है, फिर उसको भी टफन कराना पड़ेगा, तो टफन कराने की फिर से 150 रुपए की कॉस्ट लोड हो जाएगी। तो ये सारी चीजें निकालने के बाद में आपको ग्लास की कॉस्ट को ड्राइव आउट करना है। ग्लास पे आपका इंश्योरेंस लगता है 2%, वो आपकी टैक्स इनवॉइस की वैल्यू का होता है। इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, क्योंकि मैंने 2% ली हुई है तो टोटल 4% मैं इसके ऊपर डायरेक्टली लोड कर देता हूँ। तो जो एंटायर कॉस्ट आ रही है मेरी 560 स्क्वायर मीटर के लिए 13,28,000 रुपए, और 560 स्क्वायर मीटर मेरा एरिया था, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो पर स्क्वायर मीटर की इस डीजीयू वाले आइटम में मेरी कॉस्ट बन रही है ग्लास की 2372 रुपए। तो यही एक आपका जो कॉन्सेप्ट है ग्लास की कॉस्ट को फाइंड आउट करने का। अब इसको हम लेके चलेंगे नीचे। अब ये 2372 रुपए जो है वो मैंने डायरेक्टली आपके यहाँ पर डाल दिए हैं, और 560 रुपए स्क्वायर मीटर आपका एरिया ले लिया है। तो ये आपका अमाउंट आ गया ग्लास ग्लास का। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, अब आपको निकालनी होगी एल्यूमिनियम की कॉस्ट, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, यानी कि ग्लास की कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट एल्यूमिनियम की कॉस्ट बेसिकली कितनी आएगी। अब टेक्निकली आपको समझना क्या है, देखिए इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए जाते हैं फसाड वर्क से रिलेटेड, तो हमारा एक बेसिक विंड स्पीड का ये मैप है, यानी कि ये आपका नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया का है, जिसमें आपकी बेसिक विंड ऑफ स्पीड जो है वो कलर स्कीम के थ्रू समझाई गई है। तो उससे होता क्या है कि अगर जो जो आपका दिल्ली यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है, तो यहाँ पर एक जो स्पीड रखी गई है 47 मीटर पर सेकेंड, और इसी स्पीड के बेसिस पे आपकी एक कैलकुलेशन की जाती है, यानी कि जो टोटल विंड के प्रेशर से कितना 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे लोड जनरेट होगा आपकी बिल्डिंग के फसाड पे। तो इसकी जो वैल्यू है अगर आपकी हायर साइड में जाएगी तो फ्रेम में एल्यूमिनियम का कंपोनेंट उतना ही ज्यादा होगा, और अगर मान लीजिए बिल्डिंग की हाइट भी अगर ज्यादा बढ़ रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने दिखाया है 1.65 किलो न्यूटन, ये आपका 1.5 से स्टार्ट होके 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक भी जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक थंब रूल बेसिस पे लोगों को आइडिया हो जाता है कि इसमें हमारा एल्यूमिनियम का कंपोनेंट कितना जाएगा, या फिर वो स्ट्रक्चर है कितने केजी पर स्क्वायर मीटर में डिजाइन होगा। तो ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल वर्किंग है वो आपको देगा आपका जो भी फसाड का कंसल्टेंट होगा जिसने वो ड्राइंग बनाई हुई, या फिर क्लाइंट इस टाइप का टेक्निकल डाटा भी आपको प्रोवाइड कराएगा। तो अब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे 560 स्क्वायर मीटर के लिए, और एल्यूमिनियम का जो कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ डीजीयू के लिए 9.5 kg पर स्क्वायर मीटर फॉर कंटिन्यूस ग्लेजिंग, और ये बिल्डिंग आपकी मेरे हिसाब से G+5 G+6 तक ही जाएगी, और उसके ऊपर जाओगे तो फिर आपका ये एल्यूमिनियम का कंपोनेंट 20% के रेशियो से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जो हमारा एरिया था 560, उसमें मैं वेस्टेज ले रहा हूं यहाँ पर 5%, तो मेरा एरिया बन जाता है 588 स्क्वायर मीटर, और 9.5 kg पर स्क्वायर मीटर ले रहा हूं, तो 9.5 मल्टीप्लाई बाई 588, तो ये 55866 kg बन रहा है। तो वही कंपोनेंट सीधा एल्यूमिनियम का मैंने यहाँ पर उठा के डाल दिया है। 220 रुपए का हमारा प्राइस है, जो कि आपका प्राइस होगा एक्सट्रूजन्स का। अब देखिए एक्सट्रूजन्स बेसिकली होते क्या है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये आपका बिरला डाल्को यानी कि बिरला ग्रुप की ये कंपनी है। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने अपने अपने डिजाइन या जो पेटेंट हैं कर्टन वॉल्स के फसाड के, ये इन्होंने बना के ऑलरेडी डेवलप किए हुए हैं, और इन्हीं को हमें यूज करके, जैसे कि आप देख सकते हैं डीजीयू का सेक्शन है, ये जो बाहर का मुलियन है, और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लान है इसका, ये आपके दो ग्लास हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो हर एक कंपोनेंट आपका यूज हो रहा है, यानी कि देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मुलियंस हैं,
किसका वेट केजी में पर रनिंग मीटर में कितना है। यानी कहने का पर्पज ये है कि ये जो भी डेटा है ये आपका सारा यूज होता है आपके फसाड की डिजाइनिंग में। तो ये बहुत डिफरेंट काइंड्स की प्रोफाइल्स हैं और इन सब का यूज होता है आपके एल्यूमिनियम के कंपोनेंट पीसेस पे, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इसका जो भी प्राइस है वो हमें इन कंपनी से ले लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ है 220 रुपए। जो भी आपका एक्चुअल प्राइस आपको कोट मिले आप वो प्राइस ले लीजिए। इसके बाद में जो भी एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल आएगा तो हमारे आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके ऊपर कलर किया जाए या फिर पाउडर कोटिंग की जाए या फिर एनोडाइजिंग की जाए। तो ये दो केसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि पाउडर कोटिंग और एक एनोडाइजिंग। पाउडर कोटिंग है बेसिकली स्प्रे पेंट एक टाइप से आप ऐसे समझिए, और एनोडाइजिंग है किसी भी केमिकल लिक्विड में मेटल को डिप करके उसको ट्रीट करना। तो ये दो मेथड यूज होते हैं। पाउडर कोटिंग थोड़ी महंगी होती है, एनोडाइजिंग आपकी सस्ती होती है। अब इसमें लिखा हुआ सुपर ड्यूरेबल पाउडर कोटिंग 60 टू 80 माइक्रोन, वो भी एक नंबर का ब्रांड दिया हुआ है जोतोन और एक्जोनोबल। तो इसकी जो कोटिंग की कॉस्ट होगी अप्रोक्सीमेट 60 से 70 रुपए पर केजी की आसपास की कॉस्ट आएगी। और अगर आप नॉर्मल पाउडर कोटिंग की बात करोगे तो वो 35, 40, 45 रुपए पर केजी में भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा मटेरियल उन्होंने मांगा है तो इसलिए हम यहाँ पर 65 रुपए लेके चलेंगे, और वेट हमारा सेम ड्राइव आउट होकर नीचे आ जाएगा जो भी हमने अभी एल्यूमिनियम का वेट कैलकुलेट किया था। और यहाँ पर हमारी आ जाएगी कोटिंग की कॉस्ट। इसके बाद में प्रोसेसर एंड कोऑर्डिनेशन की कॉस्ट। कोऑर्डिनेशन किस चीज का, ऐसे समझिए जो आपका रॉ मटेरियल आप एल्यूमिनियम का प्रोक्योर करेंगे तो वो आपकी साइट पे डायरेक्ट नहीं आएगा, वो जाएगा उसके प्लांट पे जहां पर पाउडर कोटिंग का काम होना है, और फिर वहां से पाउडर कोटिंग हो गई फिर आपकी साइट पर आएगा। तो वो चार्जेस भी आपको इस पे लोड करने हैं, और जिसको मैं अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास मान रहा हूँ। इसके बाद में आपको ऐड करनी होती है एक्सेसरीज। अब देखिए एक्सेसरीज में दो चीजें हैं, एक्सेसरीज लोअर क्वालिटी की भी है, मीडियम क्वालिटी की भी है और हाई क्वालिटी की है। जैसे मैं अगर हाई क्वालिटी की बात करूं तो इसमें जो भी चीजें मैंने हाईलाइट की हुई हैं तो ये है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, यानी कि जो भी मटेरियल्स फसाड में आपके यूज होते हैं और उनकी अप्रूव्ड वेंडर यानी कि जो कंपनियां हैं। तो इनमें बहुत डिपेंड करता है कि जो एक्सेसरीज की कॉस्ट है तो उसका कितना नेट इम्पैक्ट आएगा। अब डीजीओ की बात करूं सस्ते से सस्ती एक्सेसरीज की अगर मैं लगा लूं कि पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट आएगी वो 150 रुपए भी हो सकती है, 200 रुपए भी हो सकती है, 250 रुपए भी हो सकती है। बेसिकली वो डिपेंड करेगा कि कौन कौन से ब्रांड उसमें रिकमेंड किए गए हैं। तो उसी के बेसिस में मैं इसकी जो एक एवरेज कॉस्ट लेके चल रहा हूँ 200 रुपए। तो मेरा जो भी एरिया था 560 स्क्वायर मीटर मैं उस पर इसको डायरेक्ट लोड कर दे रहा हूँ, तो यानी कि 1,12,000 रुपए का हमारा एक्सेसरीज का कॉस्ट लोड हो जाएगा। इसके बाद में स्कैफ फोल्डिंग आपके जो बहुत ही एक मेजर कंपोनेंट है, यहाँ पर मैं प्राइस ले रहा हूँ 160 रुपए। इसका प्राइस आपका कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपका काम टाइम से पहले खत्म हो जाता है तो ये कॉस्ट आपकी कम हो जाती है क्योंकि उसका जो रेंटल है वो आपका कम रहता है। अब वहीं आपका 4 महीने का काम अगर 6 महीने में चला जाता है तो जो आपकी कॉस्ट जो भी स्कैफ होल्डिंग की होगी तो वहां पर वो 1.5 गुना हो जाती है। तो इसको हम लोग 150, 160, 200 रुपए की रेंज में लेके चलते हैं जो भी हमारा एरिया है। तो यहाँ पर मैं 98,000 रुपए एक मान रहा हूँ कि टाइमली कंप्लीशन के लिए, तो इसकी जो कॉस्ट मैं यहाँ पर लोड करता हूँ। मैन पावर के केस में अगर कोई बड़ा काम है तो देखिए 250 रुपए पर स्क्वायर मीटर से लेके आपकी 400 रुपए तक की लेबर की कॉस्ट होती है फसाड के वर्क के लिए। वो डिपेंड करता है क्वांटम ऑफ वर्क कितना है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो एक एवरेज कॉस्ट ले लेता हूँ जितनी हमारी क्वांटिटी है इसमें 560, तो अप्रोक्सीमेट ये 400 रुपए पर स्क्वायर मीटर के आसपास जाएगी। तो ये बेसिकली कंफर्म करना पड़ेगा आपको मार्केट से कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। तो मेरा काम है आपको जस्ट एक आइडिया देना कि कैसे रेट एनालिसिस करना चाहिए। तो इसको जो टोटल कर लेंगे मेरा आ जाएगा यहाँ पर 34 लाख रुपए। इसके बाद में इसके ऊपर ऐड कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2%। इसके बाद में कंटीजेंसी चार्जेस और ले लेता हूँ मैं 1.5%। अगर कुछ मान लीजिए और खर्चा आ जाता है, कोई क्रेन वगैरह बुलानी पड़ जाती है, हाइड्रा बुलाना पड़ जाता है, तो उसके लिए कंटीजेंसी चार्जेस भी मैं लोड करता हूँ। इसका हमारा टोटल हो जाएगा। टोटल होने के बाद में आपका 7.5% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और 7.5% ओवरहेड, तो ये भी मैं इसके ऊपर लोड कर दूंगा। तो ये हमारा यहाँ पर लोड होने के बाद में ये भी कॉस्ट आ गई। इसके बाद में जो आपका मेन कंपोनेंट था जो सबसे पहले हमने लिया था डिजाइनिंग, सुपरविजन और इन सब चीज़ों का जो डिजाइन रिलेटेड एस्पेक्ट था, उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3%।
तो इन सबका मैं टोटल करूंगा तो ये मेरी अमाउंट आ जाता है यहाँ पर 41,95,000 रुपए, और हमने एनालिसिस किया है 560 स्क्वायर मीटर के लिए। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 560 से, तो 7,492 रुपए की कॉस्ट बन रही है मेरी फसाड के काम के लिए, यानी कि जो मेरा एक डीजीयू का एक जस्टिफाइड प्राइस है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो कॉस्ट वर्कआउट करी है वो डीजीयू के लिए करी है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एसजीयू यानी कि सिंगल ग्लेज्ड यूनिट को अगर रेट एनालिसिस करना है, तो आपके पास अगर ये सारी वर्किंग रहेगी तो आपको जस्ट क्या करना है, इसको कॉपी करना है। और एसजीयू का भी मैं एनालिसिस आपको बता देता हूं अभी। आपको इसको जस्ट सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं अभी इसको कॉपी कर रहा हूं। इसके बाद में देखिए एसजीयू में होगा क्या कि आपका सिर्फ परफॉर्मेंस ग्लास यूज होगा, यानी कि इसमें सिर्फ एक ग्लास का जो कंपोनेंट है वो आपका हटा दिया जाएगा। तो वही हम लोग करते हैं, इसमें एयर गैप की कॉस्ट और जो क्लियर ग्लास की कॉस्ट है वो आपकी इससे यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो अब देखिए आपकी जो परफॉर्मेंस ग्लास की कॉस्ट आ गई, उसकी टफनिंग की कॉस्ट आ गई, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ गई, तो ये 1218 रुपए 6 mm के ग्लास की कॉस्ट है। वही सेम ग्लास की कॉस्ट आपकी यहाँ पर उठ के आ गई है। अब जो आपका 9.5 kg का कंपोनेंट था तो वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लास का जो कंपोनेंट है वो हल्का हो गया है। तो अगर मैं मान लेता हूँ अगर वो मेरा अप्रोक्सीमेट 7.5 kg हो जाता है, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाई 588, 7.5 मल्टीप्लाई बाई, इसी में ही कर देता हूं मैं, प्लस 7.5 मल्टीप्लाई बाई 588, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट इतना एल्यूमिनियम उसमें कंज्यूम होगा ही होगा। वही सेम आपकी पाउडर कोटिंग की कॉस्ट आ जाएगी, सारी वर्किंग सेम चलेगी। एक्सेसरीज की जो कॉस्ट हम यहाँ पर 200 रुपए ले रहे थे, तो ये भी थोड़ी सी मैं मान लेता हूँ कि 200 रुपए का मैं 20% कम कर देता हूँ, तो 160 रुपए की मेरी एक्सेसरीज की कॉस्ट आ जाएगी। मैन पावर भी इसका आपका 350 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट आपकी कॉस्ट बनेगी 5,194 रुपए, ये आपकी एसजीयू की कॉस्ट बनेगी। तो ये सारी वर्किंग होती है इसके बेस पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये कॉस्ट अभी और भी कम की जा सकती हैं अगर इन पर प्रॉपर वर्किंग की जाए। तो बेसिकली जो एक तरीका आपको सिखाना था, चीजें बतानी थी, तो वो मैंने कोशिश की इस वीडियो में कवर करने की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस एक्सेल सीट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इस सीट को डाउनलोड कर सकते हो, और मे बी ये सीट आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ।